बाइबल बार पाठ 98 तीन आवश्यक बातें। नमस्ते और शुभ दिन। मैं हूं बाइबल बार। बार का मतलब होता है एक कथावाचक जो पारंपरिक कहानियों को सुनाता है, खास तौर से मौखिक परंपराओं के माध्यम से। मैं यहाँ बाइबल के साहित्य को पढ़ने और उसका अर्थ स्पष्ट करने आई हूँ, खासकर यह कि परमेश्वर कौन है और मनुष्य कौन है। आज हम जहाँ खड़े हैं वो है प्रेरित पौलुस की पत्रियाँ जो उसने शुरुआती मसीही विश्वासियों को लिखी थीं। ये पत्रियाँ अद्भुत हैं क्योंकि ये हमें दिखाती हैं कि मसीहत जब शुरू ही हुई थी तब कैसी दिखती थी। ये शास्त्र हमारे लिए इतिहास बन जाते हैं, जो यीशु के बारे में कहा गया और जो उन लोगों ने माना जिन्होंने उस प्रारंभिक संदेश को सुना, उन लोगों से जो स्वयं यीशु के साथ थे। बाइबल बात इन आवश्यक बातों पर पहले भी चर्चा की थी। पाठ 39 नए नियम की कलीसिया में, और किस तरह हम इन कहानियों का विश्लेषण करते हैं वो पाठ 52 द मिशन ऑफ द बाइबल बार्ड में समझाया गया है। आज इस पाठ में हम प्रेरित पौलुस की एक चिट्ठी के कुछ ही वचनों पर ध्यान देंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 1:3, जहाँ लिखा है, हम अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास से उत्पन्न कार्यों को, प्रेम से प्रेरित परिश्रम को और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा से उत्पन्न धीरज को स्मरण करते हैं। जब हम बाइबल का पाठ पढ़ते हैं तो हम उसे डेटा की तरह ग्रहण करते हैं। कुछ भी आकस्मिक नहीं होता। शब्दों का क्रम और उनकी संगठनात्मक रचना ही पहला कदम होता है। समझने का एक साहित्य के रूप में हम साहित्यिक विश्लेषण के उपकरणों से इसे पढ़ते हैं। सबसे पहली बात जो हम इस पद में देखते हैं वह है धार्मिक विचार और मानवीय कर्मों के बीच का संबंध। पद में जो क्रम दिया गया है वह है मानवीय क्रिया, धार्मिक विचार, कार्य, विश्वास, परिश्रम, प्रेम, धैर्य, आशा। जब हम इसका विश्लेषण करते हैं तो समझ आता है कि मनुष्यों की क्रिया उनके धार्मिक विश्वास से उत्पन्न होती है। पौलुस कहता है, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास से कार्य उत्पन्न होता है। यीशु में आधारित प्रेम से परिश्रम उत्पन्न होता है, यानी जीवन में प्रयास। यीशु में आशा से धैर्य उत्पन्न होता है, जीवन की कठिनाइयों को सहने की शक्ति। हमारे विश्वास का कोई प्रतिफल नहीं दिखता, तब भी हम टिके रहते हैं। हमारा कार्य व्यर्थ लग सकता है, हमारी आशा को बाहर से विरोध और भीतर की कमजोरी से झटका लग सकता है, फिर भी यीशु में आशा हमें टिकाए रखती है। सारांश, यह पद तीन मुख्य संबंध देता है: विश्वास और कार्य, प्रेम और परिश्रम, आशा और धैर्य। ये तीन हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारे संबंध से जुड़े हुए हैं। इस एक पद के आगे पद हमें बताते हैं कि यह संबंध कहाँ से आता है और क्यों विश्वास, प्रेम और आशा विश्वासियों के जीवन में अनिवार्य है। यहाँ पौलुस हमारी दृष्टि को कार्य, परिश्रम और धैर्य, इन बाहरी क्रियाओं पर केंद्रित करता है, पर ये क्रियाएं असल में उस अदृश्य विश्वास, प्रेम और आशा की गवाही देती है जो एक विश्वासी के भीतर होती है। आइए अगले पद को देखें। पहला थिस्सलुनीकियों 1:4, हे भाइयों और बहनों जो परमेश्वर से प्रिय हो, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने तुम्हें चुन लिया है, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास केवल शब्दों में नहीं बल्कि सामर्थ्य के साथ, पवित्र आत्मा के साथ और गहरी पुष्टि के साथ पहुंचा। यहाँ पौलुस कहते हैं कि ये लोग परमेश्वर से प्रिय हैं और परमेश्वर ने उन्हें चुना है। यह दिखाता है कि यीशु में विश्वास केवल कोई धार्मिकता नहीं है, बल्कि यह एक संबंध है, एक जीवित परमेश्वर के साथ संबंध, न कि केवल नियमों और परंपराओं से बंधा धर्म। पहला यूहन्ना 4:19 में भी यही बात कही गई है। हम उससे प्रेम करते हैं क्योंकि उसने हमसे पहले प्रेम किया है। अब सवाल है, पौलुस को कैसे पता है कि परमेश्वर ने इन्हें चुना है? इसीलिए क्योंकि उन्होंने सुसमाचार को केवल शब्दों के रूप में नहीं बल्कि सामर्थ्य और गहरी आत्मिक पुष्टि के साथ स्वीकार किया है। पवित्र आत्मा ने उस संदेश को शक्ति दी और उन्होंने इसे व्यक्तिगत रूप से ग्रहण किया। बाइबल बाड़ यह भेद भी समझाता है। कुछ लोग बाइबल के शब्दों को केवल शब्द मानते हैं, उन्हें अपने जीवन से नहीं जोड़ते,
लेकिन कुछ लोग जब सुनते हैं तो विश्वास करते हैं कि यह सच है, सार्थक है और उनके लिए है। वे इसे परमेश्वर की आवाज़ मानते हैं और तब विश्वास, प्रेम और आशा उनके भीतर जन्म लेते हैं। और फिर वही विश्वास, प्रेम और आशा बाहर के कार्यों, परिश्रम और धैर्य में प्रकट होते हैं। जब कोई जानता है कि परमेश्वर उससे प्रेम करता है, उसे चुनता है, जब वह यीशु को पहचानता है, तो उसका जवाब होता है व्यक्तिगत रूप से विश्वास, प्रेम और आशा में, और वही उत्तर हमें कार्य, परिश्रम और धैर्य में दृढ़ बनाए रखता है। निष्कर्ष, बाइबल पाठ का यही तरीका है, संक्षिप्त पाठ और गहराई से विश्लेषण, कोई भ्रम या भटकाव नहीं। मैं आपको किसी धर्म में परिवर्तन नहीं करना चाहती। यह पॉडकास्ट केवल जानकारी देने के लिए है। हम चर्चा कर रहे हैं कि बाइबल वास्तव में क्या सिखाती है। क्या आप इससे सहमत हैं या नहीं, यह निर्णय आपका है। बाइबल पाठ पॉडकास्ट को पैट्रियन पर समर्थन दे। केवल 80 रुपये सप्ताह या 400 रुपये माह से बाइबल पाठ स्वयं कोई वेतन नहीं लेते। कोई सवाल या टिप्पणी हो तो हमें ज़रूर लिखिए BibleBardUS@gmail.com पर। आपसे सुनकर हमें खुशी होगी। बाइबल बार्ड को इन माध्यमों पर फॉलो करें: अमेजॉन म्यूजिक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आईट्यून्स, रंबल, साउंडक्लाउड, स्पॉटिफाई, टिकटॉक, टम्बलर, ट्विटर, यूट्यूब। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।